उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 6 फरवरी को ही तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा को लेकर के कोई भी ठोस फैसला पीएनपी के द्वारा नहीं लिया गया है और अब परीक्षा में और ज़्यादा विलंब होने के लिए परिस्थितियां बन रही है। जैसा कि पीएनपी के द्वारा पहले ये प्रस्ताव था कि मई माह के अंतिम सप्ताह में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए, जिस पर अभ्यर्थियों ने दबाव बना करके पीएनपी को अप्रैल माह में परीक्षा कराने के लिए सहमत कर लिया था। लेकिन अब स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि ना तो अप्रैल में और ना ही मई में आपकी परीक्षाएं हो पाना संभव दिख पा रहा है। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी अपने तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा कर दी गई है और 4 चरणों में ये पंचायत चुनाव होने हैं और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में दिनांक 24 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी अब भविष्य में आगे शिफ्ट करने की बातें चल रही हैं। यहाँ पर आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मई के दूसरे सप्ताह से शुरू करने की संभावना है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 90% से अधिक टीचर्स की जो ड्यूटी होती है वो मतदान केंद्रों पर लगाया जाता है। तो इस सबके मद्देनज़र अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अप्रैल में हो पाना लगभग नामुमकिन है और इसको मई माह के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अब जब पंचायत चुनाव की वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शिफ्ट हो रही हैं तो जाहिर सी बात है डीएलएड की भी परीक्षाएं हो पाना लगभग नामुमकिन ही है अप्रैल में। अब 2 मई को रिजल्ट की घोषणा होगी पंचायत चुनाव के, उसके बाद यूपी बोर्ड के तिथि की घोषणा होगी और उसके बाद जाकर के डीएलएड की परीक्षाएं संभव हो सकती हैं। इस वजह से, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए ये जो परीक्षा कार्यक्रम यूपी बोर्ड का जारी किया गया था 24 अप्रैल 2021 से 12 मई 2021 के बीच में। अब चूंकि ये जो 24 अप्रैल की तिथि मई माह के दूसरे सप्ताह से फिर शिफ्ट होगी तो मान करके चलें कि लगभग 15 दिन परीक्षा विलंब से शुरू होगी। तो इस हिसाब से जो मई में 12 तारीख को परीक्षा समाप्त हो रही थी, अब उसमें अगर आप 15 तारीख जोड़ दें तो मई माह पूरा समाप्त हो चुका होगा। यानी कि परीक्षा आगे शिफ्ट होने की वजह से पूरा मई समाप्त हो जाएगा सिर्फ यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। और अगर आप यूपी बोर्ड का टाइम टेबल देखेंगे तो भले ही इंटरमीडिएट में सिर्फ 5 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं और हाई स्कूल में सिर्फ 6 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर डेली बेस पर चलते रहते हैं। भले ही 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, लेकिन इसमें अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर लगातार चलते रहते हैं। आप यहाँ पर टाइम टेबल देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से बीच में कोई भी गैप ना मिल पाने की वजह से डीएलएड की परीक्षाएं हो पाना थोड़ा मुश्किल इस वजह से दिख रहा है क्योंकि एग्जाम सेंटर्स इनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और ना ही टीचर्स अवेलेबल हो पाएंगे जो इन्विजिलेटर होते हैं। तो इस कंडीशन में डीएलएड की परीक्षाएं यूपी बोर्ड के बीच में डाल पाना लगभग मुश्किल होगा। तो अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जब समाप्त होंगी उसके बाद ही डीएलएड की परीक्षा की संभावना बन रही है और पूरा मई यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में ही समाप्त हो जाएगा। तो अब उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जून माह में ही डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित हो सकती है। और अगर जून में परीक्षाएं होती हैं तो तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा करते करते अगस्त सितंबर माह का समय आ चुका होगा, क्योंकि 2 से 2.5 से 3 महीने पीएनपी के द्वारा लिए जाते हैं रिजल्ट की घोषणा करने में। आप लोग अपने सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा के लिए देख चुके होंगे कि पीएनपी कितना समय ले लेती है। तो इस हिसाब से देखेंगे कि जब आपका अगस्त में 6 तारीख को 4th सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप जब चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देने चाहिए उस समय आप तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो काफ़ी समस्याएं हैं और पीएनपी अगर समय रहते इनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जब 18 बैच के 2, 3, 4 फरवरी में संपादित की गई थी, उसी समय अगर 6 फरवरी के तुरंत बाद इनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं करा ली गई रहती तो ये सभी समस्याएं देखने को नहीं मिलती और 19 बैच भी अपने समय से पूर्ण हो गया रहता। लेकिन पीएनपी की लापरवाही और उनके द्वारा किए गए गलतियों की वजह से ही अब ये बैच फालतू में विलंब झेल रहा है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।